क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट होते हैं और उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स का जो बनता है उसके कलेक्शन को कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट बोलते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। यानी अगर कोई एलिमेंट में रिलेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन है, लेकिन अगर कोई पेयर फंक्शन में आता है तो वो ज़रूर रिलेशन है। तो एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरली अ फंक्शन। इसको स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले अ रिलेशन इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड। रिलेशन एक सेट होता है ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का, और द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज इन द रिलेशन। जैसे मान लीजिए डोमेन में हम लेते हैं -1 0 2 4 9, तो दीज आर द एक्स वैल्यूज रिटन इन अ सेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। डोमेन में जो भी वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू एक्स की वैल्यू कहलाएगी। मान लीजिए एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो सेट ए को डोमेन कहेंगे और सेट बी को कोडोमेन कहेंगे, और उसमें जो रेंज बनेगी वो रेंज होगी कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस। सेट ए यानी कि डोमेन के एलिमेंट एक्स के रूप में लिखे जाते हैं, एक्स के रूप में समझे जाते हैं, और एक्स की जो भी वैल्यू दूसरे कोडोमेन में मिलेगी वो रेंज में आएंगे। यानी एक्स की जो इमेज है, समझ लो वाई, कोडोमेन में एक्स की इमेज वाई है, तो जो वाई के वैल्यूज़ हैं वो सब रेंज कहलाएगी। जैसे ये हमने एक रिलेशन बनाया हुआ है जिसमें पहले ऑर्डर पेयर क्या है 2 3, सेकेंड ऑर्डर पेयर -1 5, तीसरा 4 -2, चौथा 9 9, और पांचवा पेयर है 0 -6। तो इसमें x की वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू x की वैल्यू आएगी 2 -1 4 9 और 0, और y की वैल्यू क्या आएगी 3 5 -2 9 और -6, जो ब्लू कलर में लिखी है। तो दीज आर द y वैल्यूज़ रिटन इन अ सेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो रेंज के अंदर आएंगे। तो रेंज क्या हो गई? तो हम इसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा -6, फिर -2, फिर 3 के बाद बड़ा कौन है 5, और सबसे बड़ा कौन है 9। तो ये जो सेकेंड एलिमेंट है इनका कलेक्शन रेंज कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या हो गया? द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल वाई वैल्यूज इन द रिलेशन। वाई की जितनी भी वैल्यू है वो सब रेंज के रूप में कहलाती है। जैसे देखिए ये डायग्राम से इसे वेन डायग्राम कहते हैं। और रिलेशन असाइंस द एक्स विद वाइस। अब इसमें जो डोमेन है, डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स, और रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल वाइस। सेट एक्स में जो सेट पहला सेट है जिसमें एक्स की वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5, और जो उसकी इमेज है कोडोमेन में वो है कोडोमेन यानी दूसरा सेट। तो ये इमेज में जो नंबर्स हैं उसमें कोडोमेन में जो नंबर हैं वो है 2 4 6 8 10। अब जो इसका रिलेशन बनाया है, जो ऑर्डर पेयर बनाया है, जैसे 1 की इमेज 6, 2 की इमेज तो किससे कनेक्शन किया है 2 का 2 से, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 8, 5 की इमेज 10। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन में 2 4 6 8 और 10 ये रेंज कहलाएगी, यानी y की वैल्यू कहलाएगी।
तो y की वैल्यू सारी चूँकि इसमें कनेक्टेड हो गई है x की वैल्यू से, तो ये सारी वैल्यू रेंज के सेट में आएगी। तो रेंज की डेफिनेशन ध्यान रखें, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, आप आगे और बढ़ें। जैसे अब फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A into set B is a rule of correspondence that assign to each element x in the set A exactly one element y in the set B। या फिर अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A into set B is a rule of correspondence that every element of set A हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। एक और तरीके से बोलते हैं, एक रिलेशन f फ्रॉम सेट A इंटू सेट B इज कॉल्ड ए फंक्शन। अ रिलेशन f फ्रॉम सेट A इंटू सेट B इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन द सेट B। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 ऑल x आर असाइंड। दूसरे सेट में क्या है 2 4 6 8 10, तो नो x हैज मोर देन 1 y असाइंड। तो x की यानी डोमेन के हर नंबर की केवल एक और केवल एक इमेज है, यूनिक इमेज। तो जितने भी x हैं सारे x असाइन हो गए, कोई भी x इसमें ब्लैंक तो नहीं है, कोई भी x बिना इमेज वाला तो नहीं है। ये ध्यान से देख लीजिए, इसकी फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन की कि सारे x कनेक्टेड हो जाना चाहिए। अगर किसी डोमेन में 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट की इमेज को डोमेन में मिलना चाहिए। तो सेट A इज कॉल्ड डोमेन और सेट B इज कॉल्ड रेंज। तो x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और इधर y की वैल्यू है, देखिए कनेक्शन किस किस का हो गया 2 4 6 8 10। तो ये रेंज कहलाएगा। तो x की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, यानी डोमेन के किसी भी नंबर की एक से ज़्यादा इमेज अलाउ नहीं है फंक्शन में। तो क्या बोलेंगे, दिस इज ए फंक्शन बिकॉज इट मीट्स आवर कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन है मस्ट यूज ऑल द x और द x वैल्यू कैन ओनली बी असाइंड टू 1 y। इसका मतलब है सारे x असाइन हो गए और x की वैल्यू असाइन हुई है केवल एक y से, यानी कि हर x के लिए एक यूनिक वैल्यू होगी y की, तो हम इसे फंक्शन कहेंगे। अगला देखते हैं, लेट अस look at another relation and decide if it is a function. The second condition says that each x can have only one y, but it can be the same y as another x gets assigned to। इस फिगर में देखिए सारे x यानी कि डोमेन की वैल्यू ग्रीन वाले जो आपको इलिप्स में दिख रहा है, ये सारी x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और इसकी वैल्यू सभी इमेज के रूप में क्या बनाई है 4। तो नो x हैज मोर देन 1 y असाइन। कैसे, इमेज ऑफ 1 कितनी है 4, तो 1 की कितनी इमेज है केवल एक 4। 2 की इमेज 4, यानी 2 की इमेज 4 के अलावा और कोई है क्या, नहीं। तो 2 की इमेज भी यूनिक है, 3 की इमेज भी यूनिक है, वो भी 4 है, 4 की इमेज भी 4 है और 5 की इमेज भी 4 है। तो यह क्या है, सारे x कनेक्टेड हो गए हैं और सब x की कोडोमेन में यूनिक इमेज है, यानी किसी भी नंबर की, ना तो 1 की, ना 2 की, ना 3 की, ना 4 की, ना 5 की, किसी भी नंबर की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। अगर किसी भी नंबर को आप पकड़ लें तो वो उसकी इमेज पूछा जाए तो केवल एक नंबर की एक इमेज है। जैसे 3 की इमेज क्या है तो 4 बोलेंगे, 1 की इमेज क्या है वो 4 बोलेंगे।
तो 1 की कितनी इमेज है? क्या 4 के अलावा कोई और है? नहीं, 1 की सिर्फ एक इमेज है 4। 2 की इमेज कौन है? तो 2 की इमेज भी 4 है। क्या 2 की इमेज 4 के अलावा एक और है क्या? नहीं, 2 की इमेज कितनी है? केवल एक। कौन? 4। इसी प्रकार 3 की इमेज कौन है? 4। एक से ज़्यादा इमेज है क्या 3 की? नहीं, एक है केवल 4। तो सेट ए इज डोमेन, सेट बी इज रेंज। ऐसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। मैनी वन यानी बहुत सारे नंबर जब एक से जाकर कनेक्टेड हो जाते हैं तो ऐसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। कैसे? जैसे 1 2 3 4 5, ये सब अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, लेकिन इनकी इमेज केवल क्या है? सिंगल एलिमेंट 4। तो इसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। तो दिस इज ए फंक्शन बिकॉज इट मीट्स आवर कंडीशन। क्या है? मस्ट यूज ऑल द एक्स, सारे एक्स यूज हो गए। द एक्स वैल्यू कैन ओनली बी असाइंड टू 1 वाई, और जितनी भी एक्स की वैल्यू है वो असाइन हुई है केवल एक वाई से। ठीक है, तो इसको मैनी वन फंक्शन कहा जाएगा, यानी ये वाला रिलेशन भी फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट, a good example that you can relate to each student in our maths class this semester are set A. The grade they earn out of the class is set B. Each student must be assigned a grade and can only be assigned one grade, but more than one student can get the same grade. We hope so. We want lots of A's. The example shown on the previous screen had each student getting the same grade. That's okay. आपके लिए इसमें बताया गया है कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपकी मैथ क्लास की जो स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका सेट बना लें। किसी भी सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम हुआ है उसका, तो स्टूडेंट का सेट बन गया A, और उनको जो ग्रेड मिली है उसका सेट बना लेते हैं B। तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि उनमें से अधिकतर बच्चों की A ग्रेड आई है। तो जो क्लासरूम में जो बच्चे हैं, यानी कि सेट A में जो बच्चे हैं, जो X की वैल्यू कहलाएंगे, वो उनकी ग्रेड क्या है? सबकी, बहुत सारे एलिमेंट की ग्रेड A है, बहुत सारे स्टूडेंट की ग्रेड A है, तो वो कनेक्टेड हो जाएंगे ग्रेड A से। फिर कुछ बच्चों की B ग्रेड होगी, कुछ बच्चों की C ग्रेड होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेट A में कई सारे स्टूडेंट्स की इमेज ग्रेड A के रूप में आई है, जो हम ऐसा मान के चलते हैं, है ना, और हम यही चाहते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या शो करता है? जैसे यहाँ ले लिया कि इस एग्जाम्पल में देखिए, ये फिगर नंबर वही मैंने रखे हैं 1 2 3 4 5, और दूसरे सेट में एलिमेंट है 2 4 6 8 10। लेकिन यहाँ देखिए 1 की इमेज 2, यानी 1 की इमेज सिंगल है, यूनिक है। लेकिन 2 की इमेज क्या है? 2 की इमेज नज़र आ रही है 4, और एक और इमेज है 10। तो यहाँ 2 की इमेज कितनी हो गई? अगर ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हमारा पेयर क्या बनेगा? एक पेयर बनेगा 2,4 और एक पेयर बनेगा 2,10। इसका मतलब जो नंबर है 2, उसकी एक से ज़्यादा इमेज है, यानी जो x की वैल्यू है 2, उसके 2 y है। 2 y मतलब पहला y 4 और दूसरा y 10। बस यही इसमें गलती हो गई कि डेफिनेशन क्या बोलती है फंक्शन की, कि उस रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। यानी x की इमेज एक और केवल एक होना चाहिए, सिंगल y होना चाहिए, ओनली 1 y। तो यहाँ क्या हो रहा है? 2 वाज असाइंड बोथ 4 and 10। तो इज द रिलेशन शोन अबाउट ए फंक्शन? तो हमारा आंसर होगा नो। वाई नॉट? कारण बताइए फिर से। यस, क्योंकि 2 की इमेज यूनिक नहीं है, 2 की इमेज एक से ज़्यादा है। x की वैल्यू 2,
और y की वैल्यू 4 भी है और y की वैल्यू 10 भी है। तो ऐसा पेयर अलाउ नहीं है, क्योंकि हर x, प्रत्येक x की यूनिक इमेज होना चाहिए, उस रिलेशन को ही फंक्शन कहा जाएगा। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब देखिए, चेक दिस रिलेशन आउट टू डिटरमाइन इफ इट इज ए फंक्शन। इट इज नॉट। क्यों? क्योंकि 3 डिड नॉट गेट असाइन टू एनीथिंग। कंपेयरिंग टू आवर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट इन मैथ्स मस्ट रिसीव अ ग्रेड। हम ऐसे अपना वो स्टूडेंट जो क्लास में था, सेमेस्टर एग्जाम में हमने जिसको ग्रेड दी थी, तो इसमें क्लास के हर स्टूडेंट को कोई ना कोई ग्रेड तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि डोमेन क्या था उस हमारे एग्जाम्पल में, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 मैथ्स। तो हर स्टूडेंट को कोई ना कोई ग्रेड तो मिलेगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को ग्रेड नहीं मिली, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x देखो, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें जो 3 है वो 3 बिना इमेज के हैं। 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 2, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 10। लेकिन यहाँ एक x ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन फिर से रिकॉल कर लीजिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन द सेट B। सेट A का हर एलिमेंट सेट B में यूनिक इमेज रखे, उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 की इमेज नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन फिट नहीं होती है। दिस इज नॉट ए फंक्शन, इट डज नॉट असाइन ईच एक्स विद ए वाई। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन में मस्ट यूज ऑल द एक्स, लेकिन यहाँ पर 3 यूज नहीं हुआ। द एक्स वैल्यू कैन ओनली बी असाइन टू 1 वाई। एक्स वैल्यू एक वाई से हो जाना चाहिए। इसमें ध्यान दिया जाए, यहाँ कोडोमेन में एक एलिमेंट, यानी दूसरे सेट में एक और एलिमेंट है 8। तो 8 किसी भी नंबर की इमेज नहीं है, तो ये चलेगा। लेकिन सेट A का हर एलिमेंट को कोई ना कोई इमेज बनाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेट B में कोई नंबर इमेज नहीं बन पाया तो चलता है, लेकिन सेट A के सारे नंबर्स अपनी इमेज को ज़रूर बनाना चाहिए। सेट A का एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन द सेट B। अगर एक भी एलिमेंट असाइन नहीं हो पाया तो फिर ऐसे रिलेशन को फंक्शन नहीं कहा जाएगा। फिर एक और रिलेशन देखिए, चेक दिस रिलेशन आउट टू डिटरमाइन इफ इट इज ए फंक्शन। देखिए 1 की इमेज 6, 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 10। तो यस, इट इज ए फंक्शन। सेट A इज डोमेन, सेट B इज द रेंज। तो सेट B में कौन कौन आएंगे? 2, 4, 6 और 10। 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 नई इमेज नहीं है, जबकि रेंज की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ओनली इमेजेस, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस। तो यहाँ देखिए 1 की यूनिक इमेज है, यस। 1 एक वाई से कनेक्टेड, यस। x की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 की कितनी इमेज है? 1, उसका नाम 2। 3 की इमेज 2, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 2, 2, 3, 2। तो 2 की भी सिंगल इमेज है और 3 की भी एक ही इमेज है, भले वो रिपीट हो रही है लेकिन ये फंक्शन है। इसी प्रकार 4 की इमेज 4 एक इमेज है, 5 की इमेज भी एक ही है 10। तो यहाँ क्या होगा? हाउ मेनी इमेज ऑफ 2? तो ओनली 1 इमेज, इमेज ऑफ 2 इज 2। 3 की कितनी इमेज है? केवल एक, उसका नाम 2, तो 3 इज कनेक्टेड विथ 2। तो ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। दिस इज ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि मस्ट यूज ऑल द एक्स, सारे एक्स यूज हो गए। दूसरा, द एक्स वैल्यू कैन ओनली बी असाइन टू 1 वाई। एक्स वैल्यू
केवल एक y से कनेक्ट होना चाहिए जो कि है, इसलिए ये रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फंक्शन का नोटेशन क्या है? तो वी कॉमनली कॉल फंक्शंस बाय लेटर्स। फंक्शंस को हम एक लेटर के द्वारा लिखते हैं। अब फंक्शन की स्पेलिंग में पहला लेटर क्या है? एफ। तो बिकॉज फंक्शन स्टार्ट्स विद एफ, इट इज़ कॉमनली यूज्ड लेटर टू रिफ़र टू फंक्शन। तो फंक्शन को हमेशा एफ से लिखेंगे। स्मॉल लेटर ले सकते हैं, कैपिटल लेटर ले सकते हैं, दोनों चलते हैं। जैसे ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट लगा, मतलब उसको ऑफ पढ़ना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और एक रिलेशन बनाया है 2x² माइनस 3x प्लस 6। तो इसमें जो ग्रीन वाला कलर किया हुआ है वो एफ क्या है? दिस मीन द राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन कॉल्ड एफ। एक्स मतलब वेरिएबल, दिस मीन द राइट हैंड साइड हैज़ द वेरिएबल एक्स इन इट। यानी जो राइट हैंड साइड पर जो आप लिख रहे हैं रिलेशन, उसमें वेरिएबल एक्स का उपयोग हुआ है। फिर द लेफ्ट साइड डज नॉट मीन एफ टाइम ऑफ एक्स लाइक ब्रैकेट यूजुअली डू, इट सिंपली टेल्स अस व्हाट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स को एफ टाइम्स ऑफ एक्स नहीं पढ़ना है, एफ टाइम्स एक्स नहीं पढ़ना है, इसको बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स बोलना है। तो इस एग्जाम्पल में फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स है 2x² माइनस 3x प्लस 6। आगे बढ़ते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस फंक्शन इक्वेशन इज द फंक्शन नोटेशन। इट टेल अस टू थिंग्स, वी कॉल्ड द फंक्शन एफ एंड द वेरिएबल इन द फंक्शन इज एक्स। तो इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6। तो रिमेंबर दैट दिस टेल्स यू व्हाट इज ऑन द राइट हैंड साइड, इट इज नॉट समथिंग यू वर्क, इट सेज दैट द राइट हैंड साइड इज द फंक्शन एफ एंड इट हैज एक्स इन इट। आपने जो एफ ऑफ एक्स लिखा है इसको पढ़ना है ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो वेरिएबल एक्स का यूज हुआ है राइट हैंड साइड में, और जो रिलेशन बना है वो 2 टाइम्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस 6। अब मान लो हमें कहा जाता है एफ ऑफ 2 निकालिए। इसका मीनिंग है कि हमें वेरिएबल 2 लेना है, x की वैल्यू 2 लेना है। तो जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो उस 2 को ब्रैकेट में रखेंगे। तो सॉल्व करना है उसको ऑपरेशन के अनुसार। 2 इंटू, रिप्लेस करो x को 2 से, तो 2 इंटू 2² माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6। तो एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करो, तो 2 इंटू 2² 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू, ये सॉल्व कर लिया तो 8 माइनस 6 प्लस 6, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 8। सो वी हैव ए फंक्शन कॉल्ड एफ दैट हैज़ द वेरिएबल एक्स इन इट। यूजिंग फंक्शन नोटेशन वी कुड देन आस्क द फॉलोइंग। एफ ऑफ 2 हमको निकालना था, तो एफ ऑफ 2 क्या है? This means to find the function f and instead of having an x in it, put a 2 in it. So let's take the function above and make brackets everywhere. The x was and in its place put 2. आपको x की जगह 2 पुट करना है, f ऑफ 2 निकालने को बोले। मान लो f ऑफ 3 निकालने को कहते हैं, तो f ऑफ वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 रखना है, और ये जो रिलेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 6, उसमें x की जगह पर ब्रैकेट में 3 रखकर उसे कैलकुलेट कर देना है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक और निकालते हैं, इसमें रूल याद रखना है, डोंट फॉरगेट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले पावर सॉल्व करना है, पावर से सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आप लोगों ने जूनियर क्लास में बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, ब्रैकेट, ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो फाइंड एफ ऑफ -2, तो हम x की जगह -2 रख देते हैं इस रिलेशन में। तो एफ ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है सवाल में, 2x² माइनस 3x प्लस 6। तो जब हम एफ ऑफ -2 को निकालेंगे
तो x वेरिएबल की जगह हमें -2 लिखना है। तो हमारे जो क्वेश्चन में भी x की जगह -2 लिख कर ब्रैकेट लगाना है और फिर उसमें जो भी ऑपरेशन लगे वो, जैसे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाना, क्यूब लगाया तो क्यूब लगाना। इसको सॉल्व करो तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 2 इंटू 4 -3 इंटू ब्रैकेट में -2 प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई करो तो 8 + 6 + 6 इक्वल टू 20। इसका मतलब हमने इसमें क्या रख दिया है, x की जगह -2। ठीक, एक बार फिर याद दिलाते हैं, डोंट फॉरगेट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। क्या ऑर्डर है, पहले पावर सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन एंड फाइनली सब्सट्रैक्शन। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फाइंड एफ ऑफ के। एफ ऑफ के यानी वेरिएबल एक्स की जगह हमें के लिखना है, तो रिप्लेस एक्स बाय के। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3x + 6 हमारी इक्वेशन है, पहले से ही रिलेशन बना हुआ है। इसमें एक्स की जगह अब हम कांस्टेंट के रखते हैं, तो के को आप ब्रैकेट में रख दीजिए तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में k² - 3 ब्रैकेट में k + 6। तो आंसर क्या आ गया, 2k² - 3k + 6, ये आंसर आ गया है। यानी हमने x को चेंज कर दिया किससे, k से। एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ के यानी x को k से चेंज कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक और, जैसे मान लो कहा जाए फाइंड एफ ऑफ 2k, तो एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है ही 2x² - 3x + 6। इस रिलेशन में x की जगह क्या लिखना है, तो क्वेश्चन में जैसा कहा जाए वैसा करना है। हमें x की जगह 2k सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो x को 2k से चेंज कर दो, तो ये ब्रैकेट में लिखना है 2 ब्रैकेट में 2k होल स्क्वायर -3, फिर x की जगह ब्रैकेट में 2k लिखो + 6। ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, x की जो भी वैल्यू दी जाएगी उसमें ब्रैकेट लगाना ही होगा। तो एफ ऑफ 2k इक्वल टू, सॉल्व करो तो बाहर 2 है, फिर ब्रैकेट में 2k होल स्क्वायर क्या हुआ, पहले पावर सॉल्व करो तो हो गया 4k² -3 ब्रैकेट में 2k + 6। सिंप्लीफाई करने से मिलता है 8k² - 6k + 6। इससे आपने समझ गए होंगे कि ये यहाँ एफ ऑफ 2k निकाला तो हमने x की जगह 2k लिखा, जबकि लास्ट साइड में क्या था, एफ ऑफ k निकालना था तो हमने x की जगह k लिखा था। उसके पहले क्या था, एफ ऑफ -2 निकालना था तो हमने x को रिप्लेस कर दिया -2 से, और उसके पहले एफ ऑफ 2 निकालना था तो हमने x को रिप्लेस कर दिया 2 से। तो एफ ऑफ 3 निकालना है तो x वेरिएबल को आप 3 लिख दीजिए, आपका आंसर सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपने कुछ चीज़ें देखी। अब देखिए लेटेस्ट ट्राई फंक्शन। फंक्शन ज़रूरी नहीं है f से लिखा जाए, अब आपको अलग अलग सवालों में अलग अलग फंक्शन के नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ -1 + g ऑफ -4, यानी ये फंक्शन है g, f नोटेशन की जगह g नोटेशन यूज कर लिया, तो g ऑफ 1 + g ऑफ -4। जबकि क्वेश्चन है g ऑफ x वेरिएबल x, g ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू x² - 2x। तो इस रिलेशन को यूज करना है और वैल्यू निकालना है g ऑफ 1 + g ऑफ -4। तो सबसे पहले g ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। इसको कलर करके रखा हुआ है, देखिए। तो g ऑफ 1 कैसे निकलेगा, जब हम x को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो x को 1 से रिप्लेस किया तो हो गया 1² - 2 × 1, सॉल्व किया तो आ गया -1। अगली बार आप निकालो g ऑफ -4, यानी g ऑफ वेरिएबल x में x की जगह -4 लिख देंगे, तो x की जगह -4 लिखिए, तो g ऑफ -4 इक्वल टू, रखिए x² में ब्रैकेट की जगह, तो -4 लिखा तो -4 का स्क्वायर -2 × -4। तो आंसर सिंप्लीफाई होकर क्या आया, 16, -4 का स्क्वायर + 16 हो गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा ना, तो 16 और +8 यानी कि 24।
अब आपने निकाल लिया जी ऑफ 1 और जी ऑफ -4। हमें किसका आंसर लेकर देना है? जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ -4। तो एडिंग बोथ रिजल्ट, इनको रिजल्ट को जोड़ दीजिए आप। तो ऑन एडिंग वी गेट जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ -4 इक्वल टू जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस जी ऑफ -4 की वैल्यू कितनी है? 24। दोनों को ऐड कर दीजिए तो -1 प्लस 24 इक्वल टू आंसर इज 23। इज इट क्लियर? यस। और भी इसी तरह के एग्जाम पर ट्राई करिए, एक्सरसाइज में भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट थिंग वी नीड टू लर्न अबाउट फंक्शन फॉर दिस सेक्शन इज समथिंग अबाउट देयर डोमेन। रिकॉल, डोमेन मीन सेट ए विच इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज यू प्लग इन फॉर एक्स। हमने अभी जो उसके पहले पढ़ा उसमें सेट ए को डोमेन कहते हैं, और अब हम सीखेंगे कि डोमेन कैसे निकाला जाता है। सेट ए को डोमेन, और सेट ए के जो नंबर्स हैं वो असाइन किए जाते हैं वाई से। तो जितनी भी वाई की वैल्यू होती है, यानी कि जो इमेज होती है, उनके कलेक्शन को बोलते हैं रेंज, और सेट ए को बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन कैसे निकाला जाता है उसको हम सीखेंगे, लेकिन उसको सीखने से पहले दो चीज़ें ध्यान रखना है कि अगर कभी भी किसी भी टर्म में डिनोमिनेटर में 0 आता है, बॉटम में 0 आता है, नीचे 0 अगर आता है, तो वो अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, वो इलीगल कहलाता है मैथमेटिक्स में। फॉर द फंक्शन वी विल बी डीलिंग विथ देयर आर 2 इलीगल्स। हम अभी 2 इलीगल के बारे में यहाँ पर देखेंगे। पहला है यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। हम किसी भी फंक्शन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं ले सकते जिसमें नीचे बॉटम में, यानी डिनोमिनेटर उसका 0 आ रहा हो। डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 आया है तो वो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। आप जानते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसमें ये याद रखा जाता है कि q नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार रेशनल फंक्शन यानी न्यूमरेटर भी रहेगा, डिनोमिनेटर भी रहेगा, लेकिन याद रहे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम डोमेन निकालते समय इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा हमें पॉइंट याद रखना है, यू कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट या फिर इवन रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। हम किसी भी स्क्वायर रूट को नेगेटिव नहीं ले सकते, यानी स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर अंडर रूट लगा है तो उसके अंदर की जो वैल्यू है, अंदर जो स्टफ़ है, वो स्टफ़ हमेशा पॉजिटिव होगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अगर आया तो वो रियल नहीं रहेगा, वो आगे जाकर हम सीखेंगे कि वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक। तो व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, तो यू कैन यूज एनी वैल्यू ऑफ एक्स एज लॉन्ग एज द वैल्यू वॉन्ट क्रिएट एन इलीगल सिचुएशन। जब हमें कभी भी डोमेन निकालने के लिए कहा जाता है किसी भी फंक्शन के लिए, तो आप हमेशा x की वो वैल्यू लेंगे जिससे कि हमारा फंक्शन इलीगल सिचुएशन में ना आ पाए, यानी वो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो पाए, ऐसी x की वैल्यू ली जाएगी। जैसे अभी देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f ऑफ वेरिएबल x फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1। अब x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये डिफाइन है? तो हम देखेंगे कि सिंस नो मैटर व्हाट वैल्यू यू चूज फॉर x, यू वॉन्ट बी डिवाइडिंग बाय 0 और स्क्वायर रूटिंग ए नेगेटिव नंबर, यू कैन यूज एनीथिंग you want, so we say the answer is you can use anything you want, so we say the answer is all real number x। यहाँ पर देखिए कुछ भी इसके डिनोमिनेटर में तो है ही नहीं है, या ऊपर है 2x माइनस 1, तो ये कभी भी नीचे अपॉन में इसके कुछ भी नहीं है, तो 0 तो होने का मतलब ही नहीं है, 0 तो होगा ही नहीं, असंभव है। तो x की कोई सी भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये फंक्शन हमेशा रियल वैल्यू देगा, ये नॉट डिफाइंड कभी होने ही वाला नहीं है। तो x की वैल्यू चाहे नेगेटिव नंबर रख दो, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव नंबर रख दो, चाहे x की वैल्यू 0 रख दो, तो फंक्शन ऑफ x हमेशा रियल बना रहेगा, रियल फंक्शन रहेगा। तो
यहाँ ये ध्यान रखना है। लेकिन आप आ जाइए यहाँ पर अगले एग्जाम्पल में। दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नोट दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द टॉप इक्वल टू 0, जस्ट मीन्स द फ्रैक्शन इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देखें कि इस फंक्शन में जो कि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, अगर हम x की वैल्यू -3 लेते हैं तो g ऑफ -3 क्या होगा? ऊपर आ जाएगा -3 + 3 और नीचे भी आ जाएगा -3 - 2। तो ऊपर आ गया 0 और नीचे आ गया -5। तो 0 अपॉन -5 यानी कि 0। तो 0 इज ए रियल नंबर। तो ये डिफाइंड है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर इसका 0 हो गया। न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, उसमें वो लीगल है। लेकिन ध्यान दीजिए, इफ़ यू चूज x इक्वल टू 2 देन द डिनोमिनेटर विल बी 2 - 2 इक्वल टू 0, विच इज इलीगल बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। द आंसर देन इज, इस प्रकार से नीचे जो पार्ट है x की जगह अगर 2 लेते हैं तो इसका ऊपर वाला पार्ट तो हो जाता है 2 + 3 यानी कि 5, लेकिन नीचे क्या आ जाता है 2 - 2 जो कि 0 होता है। तो ये जो 0 होता है, तो कौन सी वैल्यू x की ऐसी है जिसके कारण ये 0 हुआ? x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते। x की वैल्यू 2 लेने पर ये फंक्शन gx इलीगल हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इलीगल इफ़ दिस इज 0। तो हम क्या बोल सकते हैं इसका आंसर कि ऑल रियल वैल्यूज x सच दैट x नॉट इक्वल टू 2। तो इसका डोमेन यानी x की वैल्यू क्या होगी? डोमेन ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर रियल एक्सेप्ट 2, या फिर x की कोई सी भी रियल वैल्यू ले सकते हैं लेकिन 2 को छोड़कर। तो ये क्या हो गया इसका डोमेन? डोमेन हो गया कैपिटल R माइनस और उसमें से 2 को निकाल देना है सेट। तो R यानी रियल नंबर का सेट कैपिटल R, और उसमें से माइनस कर देना है, सेट वाले ब्रैकेट में 2 लिखकर अलग कर देना है। तो आपके पास में जो डोमेन बनेगा वो डोमेन बनेगा R माइनस ये 2, ये डोमेन है, ऐसे लिखा जाएगा डोमेन। R का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन इस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से किसको अलग कर दिया? आपने डिफरेंशियल सेट की डेफिनेशन तो पढ़ी है, तो उसमें से 2 निकाल दिया है। तो पूरे रियल से नंबर के सेट में से अगर 2 को निकाल दिया जाए तो बाकी के सारे नंबर डोमेन में आएंगे। 2 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 2 लेने से हमारा जो फंक्शन है वो इलीगल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट लेट अस फाइंड द डोमेन ऑफ अनदर वन। एक फंक्शन, अब नाम इसका h रखा है, h ऑफ x, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, इस तरह से अलग अलग सिंबल के रूप में आपको फंक्शन दिखाई देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने लिया है h ऑफ x। तो इक्वल टू क्या है रिलेशन? अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। अब आप पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी सेकंड सिचुएशन क्या है? यू कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट या इवन रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले ही नहीं सकते। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ये अंडर रूट के अंदर अगर आपने x की जगह 0 ले लिया तो अंडर रूट में -4 आ जाएगा, जो कि इलीगल है। -4 का अंडर रूट इमेजिनरी होगा, रियल नहीं। इसी तरह से x की जगह 1 ले लें तो 1 - 4 अंडर रूट में -3 आ जाएगा, जो कि इलीगल है। 2 ले लें, 3 ले लें
तो ये अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, जो स्टफ़ है, वो कैन नॉट बी नेगेटिव। सो स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट है x माइनस 4, इट इज मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 4 आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो x की जगह 4 ले सकते हैं आप इक्वल। तो सॉल्व दिस, तो हो जाएगा x माइनस 4 ट्रांसफ़र कर दो, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू 4 के इक्वल होगी या फिर 4 से बड़ी होगी, तो ये अंडर रूट लीगल होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, डोमेन। तो इसमें डोमेन में आ गया, इसका डोमेन हो गया ऐसा क्लोज इंटरवल 4 से लगाकर इन्फिनिटी। ये सेमी ओपन है। तो इसका कहाँ से आपने ले लिया, डोमेन इसका है स्टार्ट फ्रॉम 4, क्लोज इंटरवल है ना, तो इंक्लूड होगा 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे डोमेन लिखना है इसका। तो सारे रियल नंबर इसका डोमेन नहीं आएगा, तो सारे रियल नंबर इसका डोमेन लेने से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो हम ले ही नहीं सकते x की जगह, और x की जगह 0, 1, 2, 3 भी नहीं ले सकते। हाँ, x की जगह 4 ले लीजिए, तो अंडर रूट ऑफ 0 हो जाएगा। अंडर रूट 0 यानी आंसर 0, यानी रियल वैल्यू ये लीगल होगी। 4 से बड़े नंबर ले लीजिए, इक्वल 4 से बड़े यानी 5 लिया, तो x की जगह 5 लेने से अंडर रूट में 1 आएगा, x की जगह 6 लेने से 2 आएगा, x की जगह 3 लेने से x की जगह 6 लेने से 3 लेने से तो खैर माइनस आ जाएगा, वो इलीगल है। 6 लेने से अंडर रूट में 2 आएगा, तो ये सब रियल नंबर आएंगे। तो हमें x माइनस 4 यानी अंडर रूट के अंदर वाला जो स्टफ़ है उसको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रखना है। तो ये ध्यान रहे, वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट एक्स वी यूज सो दैट द सेकेंड इलीगल ऑफ स्क्वायर रूटिंग ए नेगेटिव डज नॉट हैपन। दिस मीन्स द स्टफ अंडर द स्क्वायर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मैथमेटिकली बोलेंगे तो हम बोलेंगे नॉट नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, समरी ऑफ हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक छोटे से रिकॉल करते हैं। लुक फॉर एनी फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट दैट कुड कॉज वन ऑफ द टू इलीगल टू हैपन। इफ देयर आर नॉट एनी, देन द डोमेन इज ऑल रियल एक्स। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि वो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा है, और अंडर रूट उसका पॉजिटिव है, तो x की जिस वैल्यू के लिए अंडर रूट पॉजिटिव है वो सारी x की वैल्यू डोमेन में आएगी। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन में ऐसा है, इफ़ देयर आर एनी फ्रैक्शन, फिगर आउट व्हाट वैल्यूज वुड मेक द बॉटम इक्वल 0 और दोज आर द वैल्यूज you cannot use, the answer would be all real x such that x is greater than or equal to that value. If there is a square root, the stuff under the square root cannot be negative. So remember that stuff always under root के अंदर जो stuff रहेगा always greater or equal to 0, and solve, then answer would be x greater or equal to that value. ठीक है, इस प्रकार से। Thank you.